हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज के हम इंटीग्रेशंस के इस चैप्टर में हम देखेंगे अगला टॉपिक, जो कि है एक कॉर्लरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्लरी है। इस पे बहुत सारे ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं। देखते हैं डिटेल में कि क्या होती है कॉर्लरी और कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस, क्या अप्रोच रखना है हमें, कैसे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सर्च करना है। तो बेसिकली जो कॉर्लरी है हमारी, वो ये जो कॉर्लरी होगी वो सबसे लास्ट की कॉर्लरी है। क्या है? e टू द पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इसका आंसर होगा e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। आप सब्स्टिट्यूशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। f ऑफ x जहाँ पे होगा उसको t मानो, फिर f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। आपको पता ही है कि वो सब्स्टिट्यूशन से कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कॉर्लरी डायरेक्ट अगर पता है तो हम सीधा क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो हमें क्वेश्चंस कैसे पहचान में आएगा कि ये कॉर्लरी का है? तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस में e टू द पावर की कोई टर्म्स प्रेजेंट है तो इतना तो बनता है कि उसको कॉर्लरी यूज़ हो सकती है क्या। एक तो पॉइंट बनता है कि वह उस एंगल से हमें पहले सोचना होगा। क्या बताया मैंने कि कभी भी क्वेश्चंस में अगर e टू द पावर x प्रेजेंट है तो थोड़ा हमें देखना होगा क्या ये क्वेश्चंस e टू द पावर x वाली कॉर्लरी का है। अगर वैसा है तो फिर देखना होगा अंदर f ऑफ x और f डैश ऑफ x प्रेजेंट होना चाहिए। f ऑफ x मतलब फंक्शन और f डैश ऑफ x मतलब उसका डेरिवेटिव। अगर है तो फिर हम ये बिंदास कॉर्लरी यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो जल्दी और आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो कॉर्लरी आपको याद रखना है। क्या है कॉर्लरी? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में क्या है, f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x, और इसका आंसर क्या है, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x फंक्शन होगा और उसके बाद क्या होगा, प्लस में उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो आंसर सिर्फ इतना आएगा, e टू द पावर x एफ ऑफ x। ये देखो, ठीक है। तो कोई भी अगर सवाल है उसमें अगर e टू द पावर x आपको प्रेजेंट दिखता है तो सबसे पहले वहां पे देखना होगा क्या ये कॉर्लरी का यूज होता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बाकी के भी जो क्वेश्चन है वो हम उस टाइप से सॉल्व करते हैं। लेकिन कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया e टू द पावर वाला और अंदर कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो थोड़ा एक अप्रोच बनता है आपका कि ये कॉर्लरी से यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने डिटेल बताया आपको कि कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हमें समझ में आते हैं। अब आइए बढ़ते हैं कि क्वेश्चन समझने के बाद उसको सॉल्व कैसे करना है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है e टू द पावर x कॉट x माइनस कॉट स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो बाहर e टू द पावर x, तो अंदर क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर कॉट x ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो हमें यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर x लाना होगा, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले की एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, e टू द पावर x ब्रैकेट में आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स या फिर कॉट स्क्वायर प्लस 1, वही एक चीज। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, बेसिकली कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आई राइट हियर कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये देखो क्या कॉर्लरी में एग्जैक्ट बेटा, देखो यहाँ पे e टू द पावर x, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शंस के बाद उसका डेरिवेटिव। क्या कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट कॉर्लरी में बैठ चुकी है। तो इसका आंसर क्या होता है, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। तो e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, फंक्शन कौन सा है यहाँ, ये किसका काम करेगा, f ऑफ x का, और ये किसका काम करेगा, f डैश ऑफ x का। तो इसका आंसर क्या होगा, e टू द पावर x कॉट x प्लस c। बहुत ही ईजी है समझने के लिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, e टू द पावर x sec x इन ब्रैकेट 1 प्लस tan x। तो यहाँ पे भी आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, sec x से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब अंदर sec x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, sec x प्लस sec x से tan x को मल्टीप्लाई करने के बाद sec x इंटू tan x dx। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x। अगर ये f ऑफ x है तो ये क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। तो sec x का डेरिवेटिव क्या है, चेक करना होगा, sec x इंटू tan x। वो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो ये किसका काम करेगा, f ऑफ x का, और ये किसका काम करेगा, f डैश ऑफ x का। तो इसका आंसर क्या होता है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। तो इसका आंसर क्या होगा,
ई टू द पावर एक्स, और एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, सेक एक्स प्लस सी, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाइड करना होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो कैसे करेंगे हम इसको सिंप्लीफाइड, तो देखो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम पहले सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो कॉस एक्स के साथ अलग और साइन एक्स के साथ अलग। जब हम साइन एक्स के साथ इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन तो ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, बचेगा क्या सिर्फ वहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स। तो 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक एक्स, मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, माइनस कोसेक एक्स। जब कॉस के साथ मैं डिवाइड करूंगा तो साइन तो 2 बार है नीचे, ठीक है, तो साइन इंटू साइन लिखेंगे तो कॉस बाय साइन कॉट मिला और 1 बाय साइन कोसेक मिला। ठीक है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिला। यहाँ पे जब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिला, यहाँ पे मिला कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या मिला था अभी बताया था मैंने, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स डी एक्स। तो अब इसमें का फंक्शंस कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है, तो हमें क्लियर कट दिखता है कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा उल्टा आ गया है, जो प्लस होना चाहिए वो माइनस हो गया, जो माइनस होना चाहिए वो प्लस हो गया। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस वाला साइन जो है वो कॉमन लेंगे। जैसे ही हम माइनस वाला साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में क्या होगा, कोसेक एक्स प्लस हो जाएगा, कोसेक एक्स और ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, और ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स ये एफ ऑफ एक्स का काम करेगा। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये एफ डैश ऑफ एक्स का काम करेगा, ये एफ ऑफ एक्स का काम करेगा। तो कॉर्लर में फीडबैक एकदम फिक्स बैठ चुका है, बाहर ई टू द पावर एक्स हाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एज इट इज़, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, माइनस एज इट इज़ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा होगा यहाँ पे, कोसेक एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोसेक एक्स प्लस सी। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या मिला, ई टू द माइनस ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स प्लस सी। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो बाहर ई टू द पावर एक्स है, लेकिन अंदर जो है वो डायरेक्ट हमें नहीं दिखता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा उसको सिंप्लीफाइड करना होगा, कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाना होगा, उसके बाद फिर कॉर्लरी का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ई टू द पावर एक्स है, ठीक है, ब्रैकेट में। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट करता हूँ, 1 के साथ अलग और साइन के साथ अलग। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये ठीक है, माइनस क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे x है तो x बाई 2 होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे भी नीचे में यहाँ पे कॉस एक्स ने 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, हाँ ठीक है, ओके। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों जगह। ऊपर देखो साइन एक्स है तो साइन थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो है हमें क्या मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स अगेन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ठीक है, ये डी एक्स। ये 2 और 2 गेट कैंसल, ये साइन और ये साइन गेट कैंसल, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉस एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स बाई 2। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट एक्स बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई साइन क्या होगा, कोसेक, और ये हाफ मिलेगा यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट। क्या होगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डिवाइडिंग बाय 2 तो है ही, माइनस यहाँ पे ये 2 कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। तो किसका कौन फंक्शन है, तो हमें पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, लेकिन ये माइनस इसको आया प्लस इसको आया, तो हमें क्या करना होगा, अगेन माइनस साइन बाहर निकालना होगा।
तो जैसे ही मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू ये माइनस, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ड्यू टू दैट माइनस साइन बाहर निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1/2 भी है इंटू 1/2 dx। अब थोड़ा चेक करो क्या अब ये कॉर्लरी में बैठ चुका है, तो आंसर है हाँ। कैसे देखो e टू द पावर एक्स, कॉट एक्स को मानो फंक्शन, तो कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड फर्दर डेरिवेटिव एक्स बाई टू का 1/2, वो मल्टीप्लाई में है, हाँ या ना। तो इसका ये डेरिवेटिव है या नहीं है, बिल्कुल है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम उसका डेरिवेटिव। तो एक कॉर्लरी का यूज़ करके इसका आंसर क्या आएगा माइनस e टू द पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई टू। तो इसका आंसर क्या होगा लास्ट में माइनस ये e टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, दैट्स इट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, ठीक है, यहाँ पे आके बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक लाने के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशंस करने में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह ये थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे इस कॉर्लरी के, वो डायरेक्ट तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये कॉर्लरी से यूज़ होता है या फिर कॉर्लरी वाला ये सवाल है, क्यों, क्योंकि उसमें हमें e टू द पावर एक्स कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कॉर्लरी में तो e टू द पावर एक्स होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में e टू द पावर एक्स नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है तो उसमें क्या होगा e टू द पावर एक्स एब्सेंट होगा, लेकिन log x की टर्म उसमें ज़रूर इंक्लूड होगी, क्योंकि आपको पता है log x में और e टू द पावर के फंक्शंस में कुछ ना कुछ रिलेशंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि e टू द पावर एक्स एब्सेंट है, जहाँ पे भी e टू द पावर एक्स एब्सेंट है और अगर वो क्वेश्चंस इस कॉर्लरी से यूज सॉल्व हो रहा होगा तो 100% वो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चंस हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे e टू द पावर एक्स एब्सेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉर्लरी से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे log x है e टू द पावर एक्स नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस का होगा। तो क्या करना होगा हमें log x इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालो, बाद में dx की वैल्यू निकालो, ओके। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x के वैल्यू के लिए log कैंसिल कर देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये log कैंसिल हो गया तो जो राइट हैंड साइड की जो साइड है वो क्या हो जाती है e टू द पावर में चली जाती है, तो e टू द पावर t। अब dx निकालो तो वो क्या होगा dx इक्वल्स टू e टू द पावर t इंटू डी टी। देखो जहाँ पे dx है वहाँ पे e टू द पावर t इंटू डी टी आ गया, मतलब हमने जो है e टू द पावर t ला लिया है। तो क्या होगा ये dx मतलब क्या e टू द पावर t dt, तो ये लिखा e टू द पावर t और dt मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ log x मतलब t, तो ये क्या होगा साइन t, log x मतलब t, फिर प्लस तो प्लस कॉस ऑफ log x मतलब t, तो क्या होगा कॉस ऑफ t, dx का क्या आएगा e टू द पावर t dt, ये e टू द पावर t लिया और dt यहाँ पे। अब चेक करो क्या ये कॉर्लर में बैठा या नहीं बैठा, तो आंसर है हाँ बैठा। देखो बाहर e टू द पावर है साइन x प्लस कॉस एक्स, साइन t प्लस कॉस t, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा कॉस t होता है, मतलब साइन t को हम बोलेंगे फंक्शंस और कॉस t को बोलेंगे उसका डेरिवेटिव। दिस इज f ऑफ x, दिस इज f डैश ऑफ x, और शुड बी द आंसर दैट इज e टू द पावर t इंटू f ऑफ x, f ऑफ x मतलब साइन t, तो t की वैल्यू हम रख देंगे। एक्चुअली e टू द पावर t मतलब क्या होता है x, तो यहाँ पे लिखा हमने x इंटू साइन t मतलब क्या होगा, तो साइन t के लिए साइन एज इट इज रखा और t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू है log x और प्लस क्या होगा c, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर x साइन ऑफ log x प्लस सी, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें e टू द पावर x जो है एब्सेंट दिखता है, वहाँ पे कुछ भी हमें e टू द पावर x की टर्म ही नहीं दिखती है, एब्सेंट दिखती है। तो ये भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाला है और log है, तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा log सब्स्टिट्यूट करना होगा और e टू द पावर लाना होगा। तो log x इक्वल्स टू t, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमें पता है e टू द पावर t, और dt की वैल्यू क्या, dx की वैल्यू क्या आएगी e टू द पावर t इंटू डी टी। अब ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा 1 अपॉन log x, तो 1 अपॉन log x मतलब क्या t, माइनस है तो माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, log x मतलब t उसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर, ठीक है। dx मतलब क्या e टू द पावर t dt, तो ये e टू द पावर t और dt लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये देखो बाहर e टू द पावर, अंदर क्या क्या होना चाहिए
फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे है 1/t। अब आप ही बोलो 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/t स्क्वायर। है क्या यहाँ पे, हाँ है -1/t स्क्वायर। मतलब ये काम करेगा फंक्शन का, ये काम करेगा डेरिवेटिव का। तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻t इंटू 1/t प्लस c। ये ठीक है। अब हम t की वैल्यू रख देंगे। e⁻t मतलब क्या होगा, x डिवाइडेड बाय t मतलब क्या होगा यहाँ पे log x, प्लस क्या होगा c। और अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें e तो कहीं नहीं दिखता है, लेकिन हम उसको ला सकते हैं। तो कैसे, सब्स्टिट्यूशंस करके। तो क्या सब्स्टिट्यूशंस करना होगा, log x इक्वस टू टी, तो x इक्वस टू क्या होगा e⁻t, तो dx इक्वस टू क्या होगा बेटा e⁻t dt। ठीक है, ये पता ही होना चाहिए कैसे आया। तो अब जब सब ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें करेंगे तो log x मतलब क्या होगा, t डिवाइडेड बाय क्या होगा 1+t उसका होल स्क्वायर, और ये dx मतलब क्या होगा e⁻t dt। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, e⁻t को पहले लिखता हूँ, और ये 1+t का होल स्क्वायर है। तो मैं ऊपर क्या लिखता हूँ, 1+t लिखता हूँ और -1 करता हूँ, dt तो है। क्या क्या मैंने सिर्फ +1 -1 की एडजस्टमेंट की ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये 1+t को अलग सेपरेट करता हूँ डिनोमिनेटर, और 1 को अलग करता हूँ। इससे क्या होगा आइए देखते हैं। e⁻t क्या होगा, 1+t अपॉन 1+t का होल स्क्वायर 1/1+t, और इसके साथ -1/1+t उसका होल स्क्वायर, और ये dt। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें कॉर्लरी में इसको एग्जैक्ट बैठाना है। e⁻t ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव, 1 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 फंक्शन का होल स्क्वायर है। 1/1+t का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1+t का होल स्क्वायर, जो कि है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, e⁻t इंटू f(x), f(x) मतलब 1/1+t। e⁻t की वैल्यू क्या रखेंगे, x, तो ऊपर आया x अपॉन 1+t की वैल्यू क्या रखेंगे, log x, तो दिस इज log x प्लस c। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है वो e⁻sin−1 है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा sin−1x। ठीक है, तो sin−1x इक्वस टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 - x² dx इक्वस टू dt। है क्या 1/√1 - x², हाँ है। ये देखो, ये ऊपर 1 ही है ना, इसको अगर मैं अलग से निकालूँ तो 1/√1 - x² dx क्या रखेंगे dt, और जहाँ पे sin−1 है वहाँ पे t। तो क्वेश्चंस जो है वो क्या होगा, और यहाँ पे जो है वो x रखना पड़ता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वस टू कितना आएगा sin t। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखना है √1 - x²। तो x इक्वस टू साइन t है, तो √1 - x² क्या होगा √1 - sin² t, और 1 - sin² t cos² t, स्क्वायर रूट गेट कैंसल। तो यहाँ से √1 - x² की वैल्यू कितनी आएगी cos t। अब हम ये सारे के सारे एडजस्टमेंट ऊपर लगाते हैं। e का पावर है sin−1 मतलब t, ब्रैकेट में क्या होगा x मतलब क्या होगा बेटा sin t, प्लस अंडर रूट में है तो उसको क्या लिखना है cos t, और ये 1/√1 - x² dx इक्वस टू क्या होगा dt। तो क्या ये अब एग्जैक्ट कॉर्लरी में जो हमें चाहिए पैटर्न वैसे आ चुका है। तो बाहर होना चाहिए एक्सपोनेंशियल, अंदर होना चाहिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, इसका मतलब ये f(x) का काम करेगा और ये f'(x) का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा e⁻x इंटू f(x) दैट इज sin t प्लस c। तो t की वैल्यू हम रख देंगे, तो e⁻t मतलब sin−1x इंटू sin t मतलब क्या होगा देखो x प्लस c, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए बच्चों, कुछ अब आपके लिए फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है।
4 क्वेश्चंस है और उसके आंसर भी मैंने दिए रखे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको जो है इस क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके आंसर राइट आते हैं या नहीं आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आज रुकेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।